चाहिए और सच कहां पर बोलना चाहिए। कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमपि प्रियम। कैसा सत्य बोलना चाहिए? ये नहीं बने रह गए आप हरिश्चंद्र महाराज जी, लेकिन आपके सत्य से किसी का क्या हो गया? नुकसान हो गया, किसी को दुख पहुंच गया, किसी को कष्ट पहुंच गया। उस झूठ की जगह आप, उस सच की जगह अब अगर झूठ बोलते हैं ना, तो वो भी क्या होता है? सत्य की तरह माना जाता है। अभी अभी यहां से एक गाय दौड़ करके गई। क्या गई? गाय। और गाय माता तो चली गई आगे, लेकिन पीछे से एक कसाई आ रहा था। उसने पूछा, क्या आपने गाय को इधर से भागते हुए देखा? आपने देखा? आपने कहा कि हां, मैंने क्या किया? देखा है। तो गाय माता की क्या हो जाएगी? हिंसा हो जाएगी। तो इसलिए हमें यहां पर क्या बोलना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारी मां जो गाय है ना, उसकी प्राणों की रक्षा हो जाएगी। लेकिन वो झूठ नहीं माना जाएगा, वो झूठ क्या होगा? सत्य माना जाएगा। क्योंकि परहिंसा, जहां पर हिंसा होती है ना, अगर वहां पर झूठ भी बोला जाए, उसकी प्राणों की रक्षा हो जाए ना, तो वो झूठ नहीं होता है, वो झूठ भी सत्य के समान होता है। इसलिए हमें सत्य का पालन करना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में सत्य को धारण करना चाहिए। बंधुओं, सत्य के मार्ग पर तो कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करने के बाद में विजय अगर होती है, तो किसकी होती है? सत्य की होती है। आपने अपने जीवन में एक झूठ बोल दिया, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आपने सत्य बोल दिया, चाहे वो कड़वा ही क्यों नहीं है, लेकिन सत्य को बोल करके भूल जाओ। और अगर झूठ बोल दिया और झूठ को भूल दिया, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए। अपने जीवन में हमने सत्य को अपनाया। इन उतत्य ने जब देखा, इस निषाद ने पूछा, आप बहुत बड़ी सत्यव्रता हो। तो ये क्या कहता है? जब मां भगवती ने संपूर्ण विद्याएं प्रदान कर दी है, तो ये उतत्य कहता है कि या पश्यन्ति न साब्रूते, साब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याधा स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। ये उतत्य महाराज कहते हैं कि हे व्याध, हे निषाद, तू मुझे क्यों पूछता है? या पश्यन्ति न साब्रूते, हे व्याध, जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बता नहीं सकती। क्या? जिन आंखों ने देखा है ना, वो आंखें बता नहीं सकती, और जो मुंह बता सकता है उसने देखा नहीं है। तो तू मुझे बार बार क्यों पूछ रहा है? कितना सुंदर उत्तर दिया कि व्याध, जो मेरी आंखें हैं ना, वो बता नहीं सकती, और जो मुंह है वो बता तो सकता है, लेकिन उसने देखा है ही नहीं। तो तू मुझे बार बार मत पूछ, तू अपने कार्य में लग। आज ये निषाद भी वहां से गया है। उसी दिन से इन उतत्य का नाम पड़ा है सत्यव्रत। बोले सत्यव्रत महाराज की जय।
इन्होंने अपने जीवन में सत्य को पालन किया है और सत्य का सहारा लिया है, तो नाम पड़ा है सत्यव्रत। बंधुओं, जो पुत्र पहले क्या था, महामूर्ख था, वही महामूर्ख होने के कारण मात्र इस उदत्य ने एक बार क्या किया था, अनायास यानी भूल के, अनजाने में इसने मात्र एक बार मां भगवती के बीज मंत्र का उच्चारण किया और मां भगवती ने इसे समस्त विद्याएं दे दी। लेकिन हम तो मां भगवती की सारी कथाओं को सुन रहे हैं। अगर हम ध्यान से सुनेंगे, सावधान तया शृणु, तो मां भगवती हमारा भी कल्याण करेगी, हमें भी पार लगाएगी, जैसे उसको लगाया किसको, उद्धत्य को। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में सत्य का उच्चारण करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। आज इनका नाम सत्यव्रत